हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कराया था। इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा रही हूँ। मैं आपको बता दूं, क्लास 10 मैथ का चैप्टर 9 एनसीईआरटी बुक का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है आपके पास में, ये जो एक बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है कितनी है, 20 मीटर इसकी हाइट है। इस पे एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से एक टावर रखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद में 8:45 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड, और जो ग्राउंड से यहाँ से बनेगा एंगल, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। जो टावर है इसका जो बॉटम है उससे जो एंगल बनना है, पहला एंगल बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनना है 45 डिग्री, इस तरीके से बनना है। ठीक है, बॉटम से देखिए, पहले बॉटम है तो 45 डिग्री है, फिर टॉप है तो 60 डिग्री है। इस तरीके से हम लोग को पता चलता है। और इन्होंने कहा है कि एंगल एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, टावर के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बनना है। देखिए ये टावर है, इसका जो टॉप है 60 डिग्री का एंगल बनना है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का बनना है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसे देखते हैं, ये आपकी बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है ये आपकी, और यहाँ से अगर हम इसे देखते हैं तो इस तरीके से बन रहा है। बिल्डिंग के ऊपर जो टावर रखा हुआ है उस पर हम अगर इधर इसका बॉटम देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और अगर हम इसका टॉप देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट, इसकी h मान लेते हैं हाइट, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसे नेमिंग दे रहे हैं A, B, C एंड D। हमने इसे नेमिंग दे दिया। ये 20 मीटर है, ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, और ये हमारा क्या है, टावर है, इसके ऊपर ही हमारा टावर है, और हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें लेट तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब लेट द हाइट ऑफ द टावर भी h, हमने हाँ ये h करा है। लेट द हाइट ऑफ द टावर वी h। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमें करना क्या है, पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ले लिया, ये वाला ट्राइंगल ABC। जब हम ट्राइंगल ABC ले लेंगे तो हमारा क्या हुआ, देखिए हम इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा में ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेस है, परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा BC। और tan थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, और AB है हमारा 20 मीटर, क्योंकि AB क्या है, हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो AB क्या है, यहाँ लिख देते हैं, AB है हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, AB है ना, AB है हमारी क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग। उधर भी लिख दिया है मैंने, इधर भी लिख दिया है, अब चाहो तो नहीं, AB क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो BC हमें पता नहीं क्या है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा 20 अपॉन BC। तो BC इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हमने क्या लिया था, ट्राइंगल ABC लिया था, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे DBC। तो हम लिखेंगे, इधर कर देते हैं, इन ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC में क्या है, वही tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि DB अपॉन BC। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। ठीक है, और ये हमारा पूरा कितना है, DB हमारा कितना है, देखो हाइट, जो टावर की हाइट है h वो, और जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है दोनों, और BC हमारा निकला है 20। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h प्लस 20 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20। तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h।
तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 कॉमन ले लिया, √3 - 1, तो हमारी जो हाइट ऑफ द टावर है वो निकल आएगी 20 √3 - 1। हाँ, हमारा आंसर आ गया। हाँ, बस हम यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। मतलब कितना इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। हाँ, अगर एग्जाम में आपको √3 की वैल्यू दे दें तो आप √3 की वैल्यू पुट कर देना। एग्जाम में अगर दी होती तब कोई पुट करिए। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, कभी कभी 1.73 भी देते हैं ये लोग वैल्यू, वो हम पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर डेसिमल में आ जाता है। वैसे ये भी आंसर सही है हमारा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि जो हमारा ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग थी, इस पे हमारा टावर था और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो 45 डिग्री बनना था, तो जो टावर के बॉटम से बनना था 45 डिग्री और टावर के टॉप से बनना था 60 डिग्री। ये हमें फाइंड ये करना था, टावर की हाइट फाइंड करनी थी। तो पहले हमने ट्राइंगल ABC लिया, जिसमें tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन BC, यानी कि 20 अपॉन BC। तो हमारा ये बेस निकल आया 20 मीटर। ठीक है, इसके बाद में हमने ये पूरा ट्राइंगल ले लिया DBC। पूरा ट्राइंगल जब ले लिया तो हमारा क्या हो गया, इसकी पूरी फुल हाइट क्या है, h+20। हमने h+20 पुट करी, बेस हमारा BC था और BC हमारा कितना निकल के आया, 20 मीटर। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 √3 इक्वल टू h+20 और 20 √3 - 20 इक्वल टू ये हाइट ऑफ द टावर हमारी निकल के आई 20 √3 - 1। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree and from the same point है, from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही इसका डायग्राम बनेगा, सब कुछ सेम है। उसमें क्या था, उसमें आपकी 20 मीटर हाइट बिल्डिंग थी, उस पर आपका टावर था, ठीक है, और टावर की हाइट फाइंड करनी थी। इसमें क्या था, जो आपका पेडेस्टल है उसकी हाइट नहीं दे रखी है और उसके ऊपर जो स्टैचू रखा हुआ है उसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, इतना है। अच्छा देखिए, एक बार ध्यान दीजिए, एंगल सेम बनना है 60 डिग्री और 45 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। जैसे ये वाला नहीं आएगा तो इससे मिलता जुलता कुछ सेम आ जाएगा करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखिए कीजिए। देखिए मान लीजिए अब उसमें बिल्डिंग थी, अब ये आपका पेडेस्टल बन गया इस तरीके से। ठीक है, उसमें क्या था, उस क्वेश्चन में हमें बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी 20 मीटर, इसमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। इसके ऊपर क्या रखा है, स्टैचू रखा है। स्टैचू आपका 1.6 मीटर टॉल स्टैचू रखा है। कितना रखा है, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू। ठीक है, अब क्या है, सेम पॉइंट से, यहाँ से किस ग्राउंड से सेम पॉइंट ले लेंगे हम, ये पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, सेम पॉइंट से क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। हम ये स्टैचू है, देखो ये स्टैचू है, इसके टॉप से हम देखते हैं तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बनना है, 60 डिग्री का एंगल बनना है। अगर हम इसको, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी मेरी, सीधी कर लेती हूँ। अगर हम इसको टॉप से देखते हैं तो हमारा कितना बनना है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल, क्लियर। और इन्होंने कहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल की टॉप है, इससे हम देखते हैं तो हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन है ना भाई। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, एक बिल्डिंग थी, इसकी हाइट 20 मीटर थी, इस पे एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ था और इस टावर को फिर हम, बस इसमें ये था कि हम सेम पॉइंट से टावर का टॉप और बॉटम देख रहे थे तो हमारा एंगल 60 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा एक पेडेस्टल है, इसमें स्टैचू हमारा 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है और क्या कहते हैं, इसमें क्या है, पेडेस्टल के हम टॉप को देखते हैं तो हमारा 45 डिग्री एंगल बन रहा है सेम पॉइंट से, और इसको देखते हैं तो हमारा 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ये है, बस इसमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। इसको हम एच ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको नेमिंग दे देते हैं A B C D।
अब आप लोग को समझ में आई गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। पहले हम छोटा ध्यान रखिए, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था हाइट एंड डिस्टेंस का, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एनसीईआरटी सीबीएसई ने जितनी भी प्रॉब्लम दी है हाइट एंड डिस्टेंस की, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, उसमें ओनली टू राइट एंगल बेस प्रॉब्लम दिए हैं हमारी। और देखिए 2 राइट एंगल बन रहे हैं, सब में 2 है, 3 राइट एंगल नहीं बनेंगे आपके में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC, भाई छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं पहले, BDC लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, बात एक ही, कुछ भी लिख सकते हैं, DBC, इन ट्राइंगल DBC। तो हम क्या ले लेंगे, tan थीटा। देखिए हमें हाइट फाइंड करनी है, जब हमें हाइट फाइंड करनी होती है तो हम क्या लेंगे, tan थीटा। हमें हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, अगर हाइपोटेन्यूज की बात आती है तो हम sin थीटा या cos थीटा का फॉर्मूला लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर यानी कि DB अपॉन बेस यानी कि BC, ठीक है। tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री, DB अपना कितना है, DB मैंने S ले लिया है, यहाँ पे मुझे लिख लेना चाहिए था, लेट द, यहाँ लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी H मीटर, ठीक है, H, और BC हमें नहीं पता, तो ये हो गया 1 इक्वल टू H अपॉन BC, BC इक्वल टू कितना हो गया हमारा H, ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं। चलिए अब हमें ट्राइंगल ले लेंगे दूसरा वाला, यहाँ बता देती हूँ, इन ट्राइंगल ABC वाला ट्राइंगल ले लिया तो हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू AB, पूरा AB अपॉन का BC। tan थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, AB हमारा कितना है, AB है हमारा 1.6 प्लस H। देखिए ऐसा क्यों है कि AB हमारी ये पूरी लेंथ है, 1.6 हमारा स्टैचू है और ये H है, हमने इसकी हाइट H मानी है, BC हमने अभी S निकाला है। अब इसकी वैल्यू रख देंगे √3H, 1.6 प्लस H अपॉन का H। अब देखिए इसकी √3 वैल्यू रख दी, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, √3H, मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं समझा रही हूँ तो मुझे एक एक स्टेप बताना है जिससे कि आपका हर पॉइंट क्लियर हो जाए। एक आध स्टेप आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा √3H माइनस H इक्वल टू 1.6, H कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा H इक्वल टू 1.6, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये आपकी हाइट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे रूट है तो रूट में कभी आंसर नहीं आएगा, रूट है तो रूट में कभी आंसर नहीं आएगा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, √3 इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और ये 3 माइनस 1, तो हमारा आ जाएगा 2, और 2 से हमारा ये कट हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया, चलिए इसको इधर कर देते हैं, 1.6 √3 प्लस 1 वही हो जाएगा 2, इसे हमने कट किया, हमारे पास आ गया 0.8, हमारा आंसर हो गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। इस टाइप से हमारा ये आंसर आया है। देखिए ध्यान से, √3 माइनस 1 इसको हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया है, और रेशनलाइज करने के बाद में हमारा ये आंसर आ गया है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मतलब क्वेश्चन हमारा सेम पहले जैसा ही था, बस हमने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, रूट में कभी आंसर नीचे मतलब डिनोमिनेटर में रूट में कभी आंसर नहीं आता, इसलिए हमने इसको रेशनलाइज करा है, ये प्लस 1 है, ये √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। इसे हम लिखेंगे हाइट ऑफ द पेन, ये आपको लास्ट में जरूर लिखना है, ये चीज ना आप एग्जाम में आप लोग लिख के जरूर आइएगा, हाइट ऑफ द, जो चीज पूछी जाए वो चीज जरूर लिख के आएगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
अब ये इसके साथ ये वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराती हूँ।